Hello everyone, welcome to YouTube channel Trade Week. We will discuss Nifty expected move for Friday session. Simple disclaimer: this video is only for educational purpose, not for any trade recommendation suggestion. Kindly consult your financial advisor for any kind of trade execution planning and strategy. With that, let's start our analysis part. So बिफोर एनालिसिस एक चीज़ मेंशन कर दूं कि आज के इस वीडियो के इनिशियल सेगमेंट में ही मैं इस आरएसआई सेटिंग को रिवील करने वाला हूं। एक व्यूअर्स हैं जो कि रिक्वेस्ट किए थे कि आप कौन से सेटिंग को यूज़ करते हैं। सो फर्स्ट व्यूअर्स का डिमांड और उसके अकॉर्डिंग मैं बता दूं कि यहाँ पर ये धन का चार्टिंग प्लेटफॉर्म है और धन के चार्टिंग प्लेटफॉर्म पर अगर आप आरएसआई सेटिंग में जाते हैं तो एक वहाँ आपको ऑप्शन मिलता है कितने पीरियड का आपको आरएसआई यूज़ करना है। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट 14 का आता है और उस आरएसआई के ऊपर भी एक आप मूविंग एवरेज अप्लाई कर सकते हैं, तो उसका भी ऑप्शन है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट 14 का ही आता है। सो मेन पोर्शन में आपको जाना है और उसे चेंज करना है 70 पीरियड्स। 70 पीरियड्स की बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट हमें मिलता है 14 पीरियड। 14 पीरियड अगर हम सिंगल डेज के लिए यूज़ कर रहे हैं, सिंगल डे दैट मीन्स इंट्रा डे के लिए यूज़ कर रहे हैं ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम, सो वो हमें कहीं ना कहीं उस डे के ही आरएसआई के डेवलपमेंट को हमें डिनोट करेगा। वहीं पर अगर हम इसे 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दे 14 इंटू 5, दैट विल बी 70 पीरियड्स। 70 पीरियड्स हमें अब एक सिंगल चार्ट पर इंट्राडे के व्यू को और अपने वीकली व्यू को एट द सेम टाइम हमें डिनोट करने को मिल जाएगा, उसे हमें ऑब्जर्व करने को मिल जाएगा। सो यहाँ पर आप जो फास्ट मूव होते हुए देख रहे हैं वो सिर्फ 14 पीरियड का आरएसआई है और जो स्लो मूव हो रहा है वो अपना वीकली आरएसआई है ऑन 14 मिनट टाइम फ्रेम और इसका लेंथ आपको रखना है 70 पीरियड्स। अब इसमें आप अपना अलग अलग व्यू बना सकते हैं, अलग अलग ऑब्जर्वेशन बना सकते हैं, अलग अलग स्ट्रेटजी बना सकते हैं। आप देख रहे हैं जब भी ये 70 पीरियड्स के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है और जब तक इसे क्रॉस नहीं कर रहा है हमें प्राइस पर एक अपसाइड का मूव देखने को मिल रहा है। इन सिमिलर वे जब भी ये डाउनसाइड की ओर इसे ब्रेक कर रहा है तो हमें एक डाउनसाइड का मूव देखने को मिल रहा है। ये एक सिंगल स्ट्रेटजी आप यूज कर सकते हैं और जब भी दोनों साथ में चल रहे हैं दैट मीन्स वो पार्ट ऑफ एक करेक्शन है और जहां भी ऑन प्राइस चार्ट और आरएसआई चार्ट ब्रेकआउट देखने को मिले आप उस डायरेक्शन में अपना मूव प्लान कर सकते हैं। सो वो एक सिंगल स्ट्रेटजी रहा। लेट्स स्टार्ट आवर एनालिसिस पार्ट। होप कि आपको ये सेटिंग पसंद आया हो और वो सेटिंग आप अपने चार्ट के ऊपर अप्लाई कीजिएगा। अगर ट्रेड आप इसके अकॉर्डिंग प्लान कर पा रहे हैं तो वेल एंड गुड। कुछ दिनों तक मैं सजेस्ट करूँगा आप उसे ऑब्जर्व करें और उसके अकॉर्डिंग अपना ट्रेड एग्जीक्यूशन आप स्टार्ट कर सकते हैं। सो जहाँ तक बात किया जाए निफ्टी के मूव के बारे में, सो आपके सामने मैं इस बॉटम से इस हाई का एक रिट्रेसमेंट अप्लाई कर रहा हूँ और इसे कल के सेशन तक मैं इसे एक्सटेंड कर दिया। इसमें हमें रखना है सिंपली 23.6। तो ये थोड़ा इस आरएसआई सेटिंग से थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। कीप दिस ट्रेड ओके और यहीं पर जस्ट सेकेंड इसे मैं कल के सेशन से आगे भी एक्सटेंड कर दिया ओके और अगेन से हम एक यहाँ पर रिट्रेसमेंट अप्लाई करेंगे इस लो से यहाँ के हाई के बारे में और इसे कल के लिए कैसे यूज करना है वह भी सब कुछ बता दूं।
111 1.27 इनको रिमूव कर देना है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान देना है, कल के सेशन में आपको शॉर्ट एंट्री तभी करना है जब प्राइस 322 के नीचे क्लोज होते हुए आपको मिले, उस टाइम पर आपको एंट्री नहीं करना है। एंट्री आपको करना है प्राइस इसके नीचे सपोज ब्रेक करता है, वेट करना है यहां तक विजिट करने का, देन गो फॉर दिस वन। क्लियर? अब बात करते हैं यहीं पर अपसाइड की कि अपसाइड की क्या पॉसिबिलिटीज है और कहां तक हम अपसाइड को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो अपसाइड में इस वाले हाई से आज के लो को हम एक रिट्रेसमेंट अप्लाई करेंगे और इसे ऐसे प्लेस कर देंगे। लेट मी कलर दिस वन ब्लू, setting 38 and 61.8%, remove all these things, ओके। सो कल के डेट में हमें अगर प्राइस अपसाइड में टुवर्ड दिस जोन अगर विजिट करते हुए मिले तो वो अगेन से हमारे लिए एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है। इस जोन से अगर सेलिंग आपको मिलता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टारगेट करना है 25388 का, followed by 322, then followed by 213। अगर ऐसा होता है तो सपोज कि प्राइस इसके ऊपर भी क्लोज करने लगे, देन उस केस में कल का हाई, सॉरी आज का हाई, देन फॉलोड बाय 611 एंड 644, यही कल के लिए अल्टीमेट टारगेट बनने वाले हैं। इसके ऊपर की क्लोजिंग का मैं लेसर प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप बताऊंगा। दैट मीन्स इसके ऊपर क्लोज करें सेशन में वो एक लेसर प्रोबेबिलिटी का सेटअप रहेगा। क्लियर है? सो अपसाइड के लिए जब तक इसके ऊपर 15 मिनट 30 मिनट्स सस्टेन ना हो आपको अपसाइड के लिए नहीं जाना। क्लियर है? नाउ लेट्स सी वन इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट ट्रेंड लाइन। वो एक्चुअली चैनल है बट मैं उसे एज पर ट्रेंड लाइन बता रहा हूँ। इसके लाइव सेशन में मैंने इसे अच्छे ढंग से अपने टेलीग्राम पर चैनल पर डिनोट करके भी बताया था और यहाँ एक्सप्लेन कर दूँ कि यहाँ प्राइस बिहेवियर, प्राइस सेक्शन हम क्या देख रहे हैं। ट्रेंड लाइन के ऊपर एक कैंडल फॉर्म होता है, उसका लो ब्रेक होता है, हम सेल ऑफ देखते हैं, ऐसा सेल ऑफ हमें देखने को मिलता है। सो इन कंटिन्यूएशन सेम प्राइस सेक्शन में आज भी एक्सपेक्ट कर रहा था, तो 560 के टारगेट मिलने के बाद मैंने इमीडिएटली ये चैनल पर बताया था कि ये कैंडल, फर्स्ट कैंडल जिसका लो था 529, इसके लो के ब्रेक होने के साथ में हमें एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। सो कभी भी ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने पर आपको एज ए बायर पोजीशन इनिशिएट नहीं करना है, वेट करना है उसके फॉलोअप का। क्या यहाँ पर हमें इन कंटिन्यूएशन अपसाइड की और फॉलोअप देखने को मिला, जो कि टोटली नहीं था। ये एक सेलर्स का सेटअप होता है। यहाँ पर ऑलमोस्ट ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद ये ऑलमोस्ट 1 आवर का टाइम कंज्यूम किया था। 1 आवर में कितना आप सेलिंग से पैसा जनरेट कर सकते हैं, अगर आप सेलर्स हैं तो आपको पता होगा। सो यहाँ पर अब इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करें एज पर आवर वेव एनालिसिस, तो यहाँ तक हमने कल के वीडियोस में डिस्कस किया था कि ये अपना ABC है, जो कि अभी भी इंटैक्ट ABC ही है, A, ये B और ये C। इस लो अनवर्ड्स क्या फॉर्म हो रहा है और क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, लेट मी रिमूव दिस। सो यहाँ पर अगर हम इंटरनल में लेट्स गो टू 5 मिनट टाइम फ्रेम और सब कुछ मैं रिमूव कर दे रहा हूँ। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो एक लेग ये अप गया,
और ये इमीडिएटली डाउन आया और ये अप गया, ऐसा हम रीड कर रहे हैं। यहाँ पर क्या रीड कर रहे हैं, ये डाउन आया, ये अप साइड गया, ये डाउन साइड आया, ये अप साइड गया, और ये लाइक दिस वन, ये पूरा कंक्लूड हो रखा है आज का पूरा सेशन। सो इसे कैसे रीड करना है, ये ए बना है, ये बी बना है, और ये सी बना है, सॉरी सी यहाँ पर बना है। इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को मैं करेक्टिव लेकर चल रहा हूँ। इसमें अगेन क्या क्या बना है, ये पोर्शन ए बना, ये पोर्शन बी बना, ये पोर्शन सी बना, अगेन से सब के सब फ्लैट करेक्शन। सो इम्पल्स आप रीड करें या ना करें, बट करेक्शन आपको ज़रूर ही रीड करना आना चाहिए। और यहाँ पर हम देख रहे हैं एक एग्रेसिव डिक्लाइन। सो इस स्ट्रक्चर में हम इसे रीड कर सकते हैं कहीं ना कहीं 1 और इसका 2 और ये 3, और ये कहीं ना कहीं ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, 4 क्रिएट होगा, देन 5। क्लियर है। अगर कल के डेट में ये इस हाई के ऊपर क्लोजिंग देना स्टार्ट करता है, दैट मीन्स ये इंटरनल स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया 1 2 3 4 5 करके, या ए बी सी करके। अगर ए बी सी कंप्लीट करके हुआ है तो कल के डेट में पॉसिबल है कि हम इस हाई तक ज़रूर ही टच करेंगे, जो कि अपने रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग भी आ रहा था। और अगर ये 1 2 3 4 5 ड्यू है तो टुवर्ड्स 320 हम विजिट करने वाले होंगे, वहाँ से अगेन से हमें एक लॉन्ग एंट्री करने को मिल जाएगा। सो ये तो है आज का इंटरनल प्राइस स्ट्रक्चर। सो उन सबको रिमूव करके मैं अगर इसे ऐसे करूँ कि ये लेग अपना ये बना है यहाँ तक, और ये कहीं ना कहीं हम बी फॉर्म कर रहे हैं, और इसके बाद से हम सी, ऐसा कहीं कुछ देखने वाला। सो दिस वे अगर कहीं कुछ अनफोल्ड होता है जिसमें 320 के लो को प्रोटेक्टेड रहना है, वो ब्रीच नहीं होना है, ठीक है। सो उस तरीके से हम कहीं ना कहीं इसमें हम ट्रायंगल रीड कर सकते हैं। और ट्रायंगल एक ऐसा स्टडी होता है जिसमें जब तक वो कंप्लीट नहीं होता है पता नहीं चलता है, हम केवल जस्ट प्रिडिक्ट ही कर सकते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम। आरएसआई के लिए बात करें तो कल के वीडियोस में भी मैंने डिस्कस करके बताया था कि ये जहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग आरएसआई का लो है उसके नीचे आपको एक ट्रेंड लाइन मार्क करके रखना है, हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करके रखना है। और ये जब भी ब्रीच होते हुए दिखे, सॉरी ये यहाँ पर है, इसका इंटरनल लो, दैट मीन्स दिस, ये कल हमें ब्रीच होते हुए मिले और अगेन से अपसाइड की ओर टर्न अप हो जाए तो हमें पॉजिटिव मानकर चलना है। वहीं पर कल के वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि ये वाला हाई ब्रीच हो, और अगर आप ध्यान से देखें तो इसने आरएसआई पर रेसिस्टेंस कहाँ बनाया, यहाँ पर बनाया, दिस अपसाइड गया था, यहाँ से कंसोलिडेट हुआ था, देन नीचे की ओर ये टर्न अप हुआ। आज के सेशन में क्या हुआ, यहीं पर जाकर अपसाइड तो गया बट इसे ऊपर की ओर ब्रीच नहीं कर पाया। और जैसे हमें प्राइस एक्शन पर यहाँ पर बी फॉर्म होते हुए मिला, यहाँ पर भी ये स्लाइटली ऊपर की ओर गया और वहां से लाइक फेकआउट नीचे की ओर ये टर्न अप हुआ। और ये नीचे आते ही यहाँ पर आरएसआई ने इसके लो को ब्रीच कर दिया है, और क्या हमें यहाँ पर प्राइस पर लो ब्रीच होते हुए मिला है, नहीं मिला है। तो काइंड ऑफ यहाँ पर ये हिडन डाइवर्जन का काम कर सकता है। और कल के डेट में अगर थोड़ा बहुत गैप अप के साथ में ओपनिंग हमें होते हुए मिले तो ताजुब करने वाली बात नहीं हो सकती है, बिकॉज उस टाइम पर ये स्टिल ए होगा और ये समटाइम्स बी कंप्लीट कर चुका है या थोड़ा बहुत करेगा, और हम सी के लिए देख सकते हैं। ये सी जहां भी फॉर्म होगा अगेन से वो एक सेल ऑफ
होगा जो कि लाइट मूवमेंट देगा, लाइक दिस वन, जो कि बहुत ही स्लोएस्ट मूव हो सकता है। उस केस में जहां भी ये कल बी फॉर्म होगा तो वो लो प्रोटेक्टेड हो जाएगा। क्लियर है? अगर कल के डेट में, कल के सेशन में हमें ह्यूज गैप डाउन देखने को मिले, लाइक जस्ट अ सेकेंड, इस जोन के नीचे हमें एक गैप डाउन देखने को मिले, दैट मीन्स ये 300 के नीचे, 306 के नीचे, सो वो एक हमें अपॉर्चुनिटीज देगा इंट्राडे में लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करने का। उस गैप डाउन में आपको ध्यान में रखना है क्या ओपन इज इक्वल टू लो है। अगर ओपन इज इक्वल टू लो है तो नियर अबाउट स्ट्राइक प्राइस को आपको लॉन्ग करना है और टिल क्लोजिंग आपको वेट करना है। लॉन्ग कीजिए, शांति से बैठिए, वेट कीजिए 315, वहाँ पर जाकर स्क्वायर अप कर दीजिए। वीकेंड है, कैरी फॉरवर्ड करके नहीं जाना होगा। होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरे के साथ में शेयर भी जरूर कीजिएगा। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू। मिलते हैं कल, बाय बाय।